नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है केतु तक मौसम। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि समूचे भारत के ऊपर मौसम बदलने वाला है, उसके बारे में चर्चा करूँगा। देखिएगा तो मानसून भी अब पूर्वी भारत में सक्रिय होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि 15 जून के आसपास काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है और उत्तर भारत की तरफ भी एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है, उसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करूँगा। तो विशेष रूप से आज बात करूँ तो उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। केवल पहाड़ी राज्य जिसमें गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्र है, वहाँ पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन देखिएगा तो राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र है, जिसमें उदयपुर संभाग हो गया, कोटा संभाग हो गया, कुछ जोधपुर संभाग का दक्षिणी क्षेत्र है, वहां पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। प्री मानसून की हल्की वर्षा कहीं कहीं पर हो सकती है आज। इसी प्रकार से देखें तो गुजरात का भी पूर्वी क्षेत्र है, वहां पर प्री मानसून की वर्षा देखी जाएगी, जिसमें सूरत, वलसाड़, नवसारी, पंचमहल, बड़ोदरा के क्षेत्र है, अहमदाबाद तक के क्षेत्र है, वहां तक बरसात की गतिविधियां रहेगी और बाकी क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और पूर्वी भारत में देखें तो बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र है और उड़ीसा के क्षेत्र है, यहाँ पर भी मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, यहाँ पर गर्मी काफी ज्यादा रहेगी। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आज बरसात की संभावना है, जो विशेष रूप से दक्षिणी भागों में और मध्य भागों के ऊपर हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती है। विदर्भ में अच्छी खासी बरसात नहीं होगी, कह सकता हूँ कि हल्की बरसात होगी। छत्तीसगढ़ में भी बरसात की संभावना है, जो कि दक्षिण क्षेत्रों के ऊपर हल्की बरसात हो सकती है। मराठवाड़ा के क्षेत्र है, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र है, यहाँ पर अच्छी बरसात की संभावना है। और देखिएगा तो उत्तरी कर्नाटक के ऊपर भी काफी अच्छी बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं। दक्षिणी कर्नाटक में और मालाबार तट के क्षेत्र है, गोवा के क्षेत्र है, यहाँ पर काफी अच्छी बरसात हो सकती है। रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी बरसात की संभावना है। और देखिएगा तो दक्षिण भारत में केरल के ऊपर अच्छी खासी बरसात हो सकती है, लेकिन तमिलनाडु में बरसात की संभावना कम है, हल्की बरसात हो सकती है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप में पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। देखिएगा तो 12 जून को उत्तर पश्चिमी इन भारत के क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। केवल पूर्वी राजस्थान का कुछ भाग है, कुछ पश्चिमी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, वहां पर हल्की लाइटनिंग वाले बादल बन सकते हैं और हल्की फुल्की बरसात हो सकती है कहीं के पर। लेकिन दक्षिणी भारत के ऊपर ये बरसात की संभावना ज्यादा रहेगी। गुजरात से भी मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा। गुजरात का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है, वहां पर बादल छा सकते हैं और हल्की बूंदाबांदी कहीं के पर हो सकती है। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र है, ये भी मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र है वहां पर और छत्तीसगढ़ के दक्षिण क्षेत्र है, वहां पर और बिहार, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के ऊपर बरसात की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ, मराठवाड़ा के दक्षिण क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा के क्षेत्र है, केरल से लेकर कर्नाटक के क्षेत्र, मालवा तट के क्षेत्र है, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात देखने को मिलेगी। और देखिएगा तो इसी प्रकार से यह है 13 जून का प्रेडिक्शन। 13 जून को भी लगभग उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में यहाँ पर मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। और पूर्वी गुजरात के ऊपर कहीं के पर हल्की लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में हल्की परिमानसून हो सकती है, कुछ गर्मी से राहत दिला सकती है, लेकिन ज्यादा संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश में देखें, मध्य प्रदेश का भी दक्षिण क्षेत्र कुछ हल्की बरसात दिख सकता है, लेकिन यहाँ पर भी ज्यादा बरसात की संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र मौसम शुष्क रहेगा। झारखंड और उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र है और छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। लेकिन पूर्वी बिहार के ऊपर और कुछ पूर्वी झारखंड और उत्तरी और पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र है, वहां पर हल्की बरसात की गतिविधियां बढ़ जाएगी और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बरसात की देखने को मिलेगी। और देखिएगा तो दक्षिणी भारत में महाराष्ट्र से केरल, कर्नाटक और गोवा, साथ में रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना काफी ज्यादा रहेगी, हल्की से मध्यम बरसात की संभावना बनी रहेगी। और देखिएगा तो ये है 14 जून का प्रेडिक्शन। 14 जून से मौसम में धीरे धीरे बदलाव होगा। उत्तर भारत की तरफ एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ भी होगा, तो जिसकी वजह से दिखा सकता हूँ कि पंजाब, कुछ हरियाणा के क्षेत्र है, कुछ राजस्थान का भी पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में कहीं के पर धूल भरी आंधी और काफी तेज गति की हवाएं देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि धूल भरी आंधी काफी जगहों पर हो सकती है और हल्की बरसात की गतियां भी बन सकती है, लेकिन ज्यादा संभावना नहीं है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के ऊपर। और उत्तरी भारत का जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर हल्की बरसात की गतिविधियां रहेगी और पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात काफी ज्यादा बढ़ेगी। बिहार और झारखंड का पूर्वी क्षेत्र है और पश्चिमी बंगाल का भी उत्तरी क्षेत्र है, जहाँ पर बरसात 14 जून से ही बढ़ना शुरू हो जाएगी। और देखिएगा तो दक्षिणी भारत में और मध्य भारत के ऊपर भी बरसात बढ़ेगी, जिसमें दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिण उड़ीसा के क्षेत्रों से लेकर विदर्भ, मराठवाड़ा, साथ में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात बढ़ जाएगी। और देखिएगा तो इसी प्रकार से मैं बात करता चलूँ तो ये है 15 जून का प्रेडिक्शन। 15 जून से मानसून सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उत्तर भारत की तरफ हल्का पश्चिमी विक्षोभ होगा। कुछ मैदानी भागों के ऊपर असर हो सकता है, उत्तरी राजस्थान का क्षेत्र हो या पंजाब के और हरियाणा के क्षेत्र होगी, वहां पर बादल छा सकते हैं और हल्की बूंदाबांदी कहीं की ज्यादा संभावना तो नहीं है।
मुख्यतः मौसम शुष्क रहने की संभावना है। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बरसात की संभावना। पूर्वी भारत के ऊपर भी मौसम धीरे धीरे बदल जाएगा 15 जून से, और 15 जून से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बरसात शुरू हो सकती है, और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी बरसात काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के ऊपर बरसात बढ़ेगी। लेकिन महाराष्ट्र के कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र है, कर्नाटक के क्षेत्र है, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र है, और तेलंगाना के ऊपर, सॉरी तेलंगाना नहीं, तमिलनाडु के ऊपर कम बरसात की संभावना है। अंडमान और निकोबार देश समूह में काफी ज्यादा अच्छी खासी बरसात होगी। लक्षद्वीप में भी काफी अच्छी बरसात होने की संभावना है। और 16 जून से मौसम में बदलाव होना शुरू हो जाएगा काफी ज्यादा। देखिएगा तो मध्य भारत तक मौसम बदल जाएगा, मध्य भारत तक मानसून सक्रिय हो जाएगा। और मानसून का जो पूर्वी सिरा और बिहार के पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर ही अटका हुआ है, या फिर पश्चिम बंगाल, सिक्किम, हिमालय, पश्चिम बंगाल के ऊपर ही अटका हुआ है, वो सिस्टम वो आगे बढ़ेगा उत्तर भारत की तरफ, और उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ आगे बढ़ेगा। और इससे काफी अच्छी संभावना बन रही है। और किसानों के लिए खुशखबरी है कि अब मानसून ब्रेक ये ज्यादा नहीं लेगा। मानसून ब्रेक आज से महाराष्ट्र में शुरू हो रहा है। महाराष्ट्र से अब आगे मानसून नहीं बढ़ रहा है, लेकिन 15-16 जून से मानसून जब पूर्वी भारत में सक्रिय होगा, मध्य भारत में सक्रिय होगा, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा क्षेत्रों में बरसात बढ़ने वाली होगी। 17 जून को देखें तो 17 जून को इस प्रकार से मौसम रहेगा। पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात देखी जाएगी। और देखिएगा तो दक्षिणी भारत के साथ साथ में कुछ मध्य भारत की क्षेत्र, मध्य प्रदेश तक बरसात की संभावना है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा तक बरसात देखने को मिलेगी। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की क्षेत्र, यहाँ पर मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार देशों में बरसात बढ़ी रहेगी। 18 जून को देखें तो 18 जून को किस प्रकार से भयानक बरसात की संभावना नजर आ रही है। इस प्रकार से अच्छी बरसात हो जाए तो मानसून काफी ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। मानसून बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तक मानसून पहुंच सकता है। एक झटके में ही मानसून आगे बढ़ता है, और एक झटके में ही मानसून पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंचने की संभावना नजर आती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा तो इस प्रकार से मैं बताता चलूं तो 19 जून को इस प्रकार से मौसम रहेगा। ये काफी अच्छी संभावना बनी हुई है। मध्य प्रदेश में भी बरसात बढ़ रही है, साथ साथ में उत्तर प्रदेश का भी पूर्वी क्षेत्र है, उत्तराखंड के क्षेत्रों के ऊपर भी बरसात बढ़ रही है। और मानसून धीरे धीरे कर आगे भी बढ़ेगा। और आगे बढ़ने के साथ साथ में इसके बाद में जब पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर आ जाएगा मानसून, उसके बाद में हिमालय क्षेत्रों के ऊपर मानसून पहुंच जाता है, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख की क्षेत्र है, वहां तक मानसून पहुंच जाता है, मानसून की घोषणा हो जाती है। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है, वहां पर मानसून पहुंचने की संभावना की बात की जाए तो 20, 21, 22 जून के आसपास पहुंचने की संभावना नजर आ रही है। और देखिएगा तो दक्षिणी भारत में भी बरसात की संभावना काफी ज्यादा बढ़ रही है। मध्य भारत के ऊपर भी बरसात देखी जाएगी, और उत्तर भारत में और पूर्वी भारत में भारी बरसात की संभावना बन सकती है। और देख सकते हैं कि ये है 20 जून का मौसम। 20 जून को इस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है। और 20 जून को पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात होगी। मध्य भारत के ऊपर भी बरसात काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। और धीरे धीरे कर एक नया सिस्टम डेवलपमेंट होने की संभावना है, जो कि अरब सागर में ही बनेगा। और इसका प्रभाव भी भारत के मध्य क्षेत्र तक देखने को मिलेगा। पश्चिमी भारत के क्षेत्र है, जिसमें महाराष्ट्र के क्षेत्र है, गुजरात का क्षेत्र है, वहां पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और मानसून को भी आगे बढ़ाएगा ये सिस्टम। और साथ साथ में अभी कोई सिस्टम नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सिस्टम जो बनेगा ना अरब सागर के ऊपर, ये कमजोर ही सिस्टम बनेगा। अभी कोई भी सिस्टम नहीं बना हुआ है। मानसून अपने दम के ऊपर आगे बढ़ रहा है। और मानसून का ब्रेक कंडीशन लगभग 4 दिन का या फिर 5 दिन का होने वाला है, जो कि महाराष्ट्र के ऊपर आकर अटक गया है अब मानसून। और पूर्वी भारत में सिक्किम, हिमालय, पश्चिम बंगाल के ऊपर ही अटका हुआ है मानसून। वो भी मानसून लगभग 4-5 दिनों के बाद में शायद 16 और 17 जून से आगे बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। आप इस पेज को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, और फॉलो भी कर लीजिएगा इस पेज को। और साथ साथ में इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।